बना रहे हैं तो उससे दया लें, मंशा बनाए। हम लोग इतना शोर क्यों कर रहे हैं? गुरु चर्चा करिए, लोगों को शिव से बनाइए, गुरु चर्चा करिए, लोगों को शिव से बनाइए, इसीलिए कि आपकी चाहत पैदा हो, आपके भीतर ये इच्छा पैदा हो कि हम गुरु का कार्य करें, हम शिव का कार्य करें, ये इच्छा पैदा हो। इच्छा पैदा होने न दीजिए, इलाज तो हम लोगों के पास है ले। चाहत पैदा होने न दीजिए कि कोई आपका बीमार है जल्दी से ठीक हो जाए। किसी को अपना समझिए तो जरा, अपने मन में ये चाहत पैदा होने दीजिए ना कि महादेव का काम करना है, ऐसा मन से करना चाहिए, मन से करने जब चेला है तो करेंगे। महादेव का, गुरु का काम चेला नहीं करेगा तो पब्लिक करेगी, गुरु का काम चेला करेगा। गुरु के हाथ पांव ही उसके शिष्य होते हैं और दूसरा कोई नहीं होता। उसकी पूरी दुनिया में शिष्य, गुरु की पूरी दुनिया में शिष्य ही शिष्य होते हैं और कुछ हो ही नहीं सकता। वह पिता होगा तो कोई उसका पुत्र होगा, लेकिन गुरु जब भी होगा तो उसकी दुनिया में शिष्य ही बसते हैं। डॉक्टर की दुनिया में रोगी ही बसते हैं, वकील की दुनिया में उसके क्लाइंट ही बसते हैं। हाँ, फिर किसी का बेटा होगा तो कोई उसका बाप होगा, लेकिन वकील होगा तो वकील शब्द ही जुड़ा हुआ है मुकदमे से, लोगों के मुकदमे लड़ने से, उसकी दुनिया उतनी ही भर है। तो जैसे आपकी चाहत आपके भीतर बढ़ेगी, जिसकी कोशिश में हम आप लगे हैं, जैसे चाहत आपकी बढ़ेगी, छटपटाहट आएगी, रोकेंगे आपके कर्म फल, रोकेगा उस शिव की सृष्टि की इच्छा रोकेगी। वही शिव रोकता है भाई, माया भी उसी की है। रोकेगी उसी शिव की सृष्टि की इच्छा जो जगत की ओर हमको आपको लेके जा रही है। फिर आएगी उस गुरु की दया जो उस इच्छा को तोड़ेगी, जो शिव सृष्टि की इच्छा है, तीसरी इच्छा है, उसको तोड़ेगी, उससे लड़ेगी और आपको घुमाएगी शिव की ओर। दोनों साथ साथ चल रहे हैं। उस शिव की इच्छा भी चल रही है जो शिव को जीव बना रही है, उसकी यह भी इच्छा साथ साथ चल रही है जो जिसको दया भाव बोलते हैं, जो जीव को शिव बना रही है। दोनों साथ चल रही है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है। एक ही कठिनाई है कि दया की स्थिति में मन जाएगा तभी दया का कनेक्शन बैठेगा, बिजली जलेगी, अन्यथा नहीं जलेगा। हम लोगों ने कहा शिव को, उस शिव को अपना गुरु बनाओ, गुरु चर्चाएं करो जो गुरु कहते हैं, जो उनका आदेश है। जैसे जैसे ही चाहत में जाएंगे आप, जैसे जैसे कोशिश करेंगे कि हम भी गुरु चर्चा करें, हे महादेव हम पर आप दया कर दीजिए कि आपका होशियारी यही ना है भैया, कोई काम कोई कह रहा है करने के लिए फौट से कर दीजिए तब ना अपना कम्मा थमाइएगा, नहीं क्या भक्ता की नहीं चल रहे, नहीं होशियारी है। कोई कह रहा है कि भाई साहब पानी पिलाइए तो जा, आप बुझ नहीं कि इससे कुछ हमको कामों है, तुरंत गिलास में धो के ले आइए, ले हम खड़ा हो जाइए, लीजिए पानी, ले आए। तब कहेगा कि जी वो काम है, ले जरा कर देती है ये अपने। अच्छा ठीक, क्या काम है बोलो, कर देते। अब वो पानी मांग रहा है, आप उसको दे रहे हैं लहसुन सुगने, हो गया। महादेव कह रहा है दूसरों को समझाओ, आप कहते हैं जी टांग टूटल है, काहे बोलते हैं टांग टूटा हो उसको मालूम है, छोड़ दीजिए। कहिए कि टांग, कहिए कि हम पर दया करिए कि हम गुरु कार्य करें, हम लोगों को समझा सकें कि आप उसके गुरु हो जाइए। महादेव को मालूम है कि आपका टांग टूटा हुआ, वो ऐसी दया करेगा कि टूटे पांव में आपको पंगु गिरवर चढ़े। कार्य दाऊ ब्रह्म पद कार्य करु अधोगामी, है पंक्ति सुनी है ना। आज देखिए मुख हो ही वाचाल, कहा जाता है ना कि आप अगर चाहें तो जो गूंगा है वो बोली बोलने लगता है। मुख हो ही वाचाल, करोड़ों आज गुरु बहने हैं जो मुख थी अपने घरों में, वाचाल हुई है कि नहीं हुई है, मुख हो ही वाचाल। जो लोग कुछ बोलते नहीं थे, घरों में सिमटे थे, अपने पति और अपने सास ससुर का लाश चाहते थे, वो लोग आज वाचाल हो गए। वो लोग अब बोलने लगे हैं, मन से बोलने लगे हैं, भीड़ में बोलने लगे हैं, मौसम में बोलने लगे हैं। हे मूक वाचाल नहीं हुआ। देखिए उस शिव में कितनी ताकत है। मूक हो ही वाचाल, आप जो मूक थे, कोई आवाज आपके पास नहीं थी, आपको बोली निकाल दिया उसने, मूक को वाचाल कर दिया उसने। ठीक उसी तरह से पंगु गिरवर लगा, जो लंगड़ा है वो पहाड़ों को पार कर जाता है। आप पार करते हैं कि नहीं? मैं ऐसे शिव शिष्यों को जानता हूं जिनके पांव टूटे हुए हैं,
और अब वो ठीक नहीं होंगे। मैं ऐसे शिव शिष्यों को जानता हूँ जो अंधे हैं और कुछ नहीं उनको दिखता है, और मामूली महादेव का काम वो नहीं करते। देखिए वो लंगड़ा है, पहाड़ चढ़ा दिया ना महादेव, चढ़ गया ना वो शिव की बात करता है, लोगों को शिव की ओर चलने की बात करता है, खुद ही पहाड़ चढ़ गया है, दूसरों को पहाड़ पर चढ़ के आवाज दे रहा है, आइए इस पहाड़ पर चढ़िए, ये तो शिव का शिखर है, शिव की चोटी है, शिव का पहाड़। कहना था तो कह दिया, अब कुछ कहना नहीं। मुझको तो अच्छा लगा आपका आना, आपको मेरा आना अच्छा लगा कि नहीं लगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन मुझको आपका आना जरूर अच्छा लगा। और वैसे कहने से तो नहीं होगा, लेकिन मेरा दिल जानता है, आपसे मिलकर मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ, लेकिन आपकी घटिया बातों को सुन के थोड़ा मुझको आवेश भी आता है। शिव नहीं हूँ इसीलिए आवेश तो आएगा ही आएगा। मैं हीरा बांटता हूँ, आप यहाँ से ले जाते हैं बालू, गुस्सा तो जरूर आए। आप आके कहते हैं कि ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, हम कहते हैं तुम शिव को ले जाओ नहीं यार, वो अस्थायी निदान है तुम्हारा, तुम्हारी एक बीमारी तो मैं ठीक कर सकता हूँ, तुम्हारे एक कष्ट को तो मैं हटा सकता हूँ, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि फिर रक्त बीज की तरह ये राक्षस पनपेंगे नहीं। एक एक बूंद जैसे जैसे खून गिरेगा, रक्त बीज की तरह दूसरा राक्षस पैदा होगा। जीवन दे देने को दंड, हम आप इस धरती पर आए हैं, कौन इस धरती पर सुख पाया जरा हमको बता दीजिए तो। कोई है? कोई नहीं है। एक बड़ी सुंदर कहानी है, मैं कभी कभी कहता था पहले, महाभारत खत्म हो रहा, 18 दिन का महाभारत खत्म हो रहा। भीष्म पितामह शौर्यशैया पर लेटे हुए, उनको इच्छा मृत्यु थी, इसीलिए उन्होंने कहा था कि सूर्य जिस दिन उत्तरायण होंगे मैं अपना शरीर छोड़ूं। महाभारत खत्म हो चुका है, 7 आदमी जिंदा, 5 पांडव, सात्विकी और वो कौन, छोड़िए कहानियां मैं भूल जाता हूं। 7 आदमी जिंदा है। अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण से, लाशें पड़ी हैं, जो चित्रण हम लोग के सामने किया गया, हम लोग क्या जाने, सारा महाभारत के समय में हम लोग कुकुर थे कि आदमी थे, क्या पता। अर्जुन कहते हैं कृष्ण से कि हे केशव, चलें हम लोग भीष्म पितामह का दर्शन कर लें, पितामह का दर्शन कर लें। कृष्ण आते हैं, वो 5 पांडव, हाँ सात्विकी कृष्ण और 5 पांडव साथ हो ही गया। ये लोग आते हैं, भीष्म पितामह के सामने खड़े होते हैं, वो शरशैया पर लेटे हुए हैं, भीष्म की आंखों से आंसू बह रहे, लेटे लेटे दोनों तरफ से आंख से आंसू बह रहे। अर्जुन ने भीष्म पितामह की आंख में आंसू देखे तो कृष्ण से सवाल किया, केशव पितामह को तो इच्छा मृत्यु है, 10 वसनों में एक नहीं है, शिव के अनन्य भक्त हुई है, परशुराम के शिष्य थे, और तब मौत से इनकी आंख में आंसू क्यों, मौत के भय से इनकी आंख में आंसू है। 10 वसनों में एक है, इच्छा मृत्यु इनको प्राप्त है, परशुराम महर्षि परशुराम के शिष्य है ये, और तब मौत का भय इनको सता रहा है, इनकी आंख में आंसू है। अर्जुन कृष्ण से पूछ रहा है, कृष्ण कोई उत्तर नहीं दे रहा, चुप। सवाल हुआ है केशव से, उत्तर आप दे रहे हैं भीष्म पितामह, लेटे लेटे, और भीष्म पितामह अर्जुन को उत्तर नहीं दे रहे हैं और कृष्ण को उत्तर दे रहे हैं। सवाल अर्जुन का केशव से है, केशव कुछ नहीं बोल रहे हैं, और भीष्म पितामह उत्तर दे रहे हैं अर्जुन को नहीं, कृष्ण को। भीष्म ने कहा, पितामह ने कहा कि केशव
मेरे आंखों में आंसू इसलिए नहीं है कि मुझको मृत्यु का भय है। मुझको तो इच्छा मृत्यु प्राप्त है, मौत से मुझको कोई भय नहीं। मेरी आंखों में आंसू इसलिए है कि जब से कृष्ण तुम्हारे केशव तुम इन लोगों के साथ आए हो द्रौपदी के स्वयंवर से, मेरी आंखों में आंसू इसलिए है कि जब से केशव तुम पांडवों के साथ आए हो, साक्षात मैं जानता हूं कि तुम साक्षात ईश्वर हो, साक्षात ईश्वर पांडवों के साथ हैं और द्रौपदी के स्वयंवर में साथ आए थे। द्रौपदी के स्वयंवर से लेके आज तक दुखों का जो पहाड़ पांडवों पर गिरा है, उससे तो कौरव भी वंचित है। मैं इसीलिए मेरी आंखों में आंसू हैं कि उस परमात्मा की लीला का तो कुछ पता ही नहीं चलता। साक्षात परमात्मा पांडवों के साथ है और कौन सा नतीजा इनका नहीं हुआ है। जब से साथ है द्रौपदी के स्वयंवर से लेके आज तक, जब से साथ है, इन पर जो दुखों और पहाड़ों का तूफान गिरा है वो तो पांडवों पर भी नहीं, कौरवों पर भी नहीं गिरा। मेरी समझ में नहीं आता कि ईश्वर साथ में है, साक्षात केशव आप साथ में है, तब तो उनका सब नतीजा मुड़ गया। उस परमात्मा के उस महाकाल की क्या लीला है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है और इसीलिए आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो दुखों का क्या लीजिएगा, रुकावटों का क्या लीजिएगा। शिव भी साथ रहेंगे और शरीर में हम आप हैं और वो भी अगर शरीर में रहेंगे तो अपने ही नियम में बंद के शिव को रोना पड़ता है, हंसना पड़ता है। उसी के नियम बनाए हुए हैं, लेकिन नियम जब कानून सरकार ने बना दिया है तो सरकार का कोई भी उच्च से उच्च पदाधिकारी हो वह नियम उसको भी समेटते हैं। ठीक उसी तरह से नियम तो शिव की इच्छा से बने हैं, उसी के बनाए नियम हैं, लेकिन शिव भी जब धरती के दायरे में आएगा, शरीर में आएगा या शरीर लेगा, भूख लगेगी फिर शरीर लेगा, तो उसको भी वही कानून पकड़ेगा, वही नियम उसको पकड़ेंगे। अंतर इतना ही होगा कि उसके पास इतनी ऊर्जा जरूर होगी कि जो चाहेगा उसको कर लेगा। कृष्ण जो चाहेंगे सो होगा, राम जो चाहेंगे सो होगा, नतीजा भी साथ ही साथ होगा। कृष्ण भी साथ रहेंगे तो पांडवों का नतीजा होना ही होना है, लेकिन कृष्ण ने जो चाहा वो कर लिया। शिव भी शरीर में आएंगे, जो चाहेंगे कर लेंगे, शिव करें या न करें, हम उनके शिष्य हैं, हम भी जो चाहेंगे सो कर लेंगे। कम से कम गुरु के आदेश को जगत में उतार के तो जरूर दिखला देंगे। आप सबों को मेरा प्रणाम।